Hello everyone, I am Dr. Mohammad Talha Noor, gastroenterologist and hepatologist from Indore. At this moment, I wish you all a very happy new year. एंड आज हम नए साल के अवसर पर एक नई बीमारी के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या फिर मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ भी इसको कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके लिवर को डैमेज होता है, और जिसके जो डैमेज का जो सीक्वेंस है वो उसमें पहले लिवर में फैट जमा होता है, उसके बाद में लिवर में सूजन, और फिर फाइनल स्टेज में लिवर श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही आज की डेट में ये सेम टाइप ऑफ लिवर डैमेज देखा जा रहा है, जिन पेशेंट्स को जो लोगों के बॉडी में फैट का ज़्यादा हो जाना, तो उसमें जो कि एक पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो मोटापे का एक हिस्सा है, जिसमें लिवर में इनिशियली लिवर में फैट जमा होने लगता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिवर में सूजन आने लगती है, और फिर जैसे जैसे ये बीमारी प्रोग्रेस करती है तो फिर वो लिवर परमानेंट फॉर्म ऑफ लिवर डैमेज, लिवर स्टिफनेस होने लगती है, और फाइनली लिवर सिरोसिस की तरफ लिवर जाने लगता है, जो कि एक फॉर्म ऑफ परमानेंट लिवर डैमेज है। तो ये बीमारी को हमको अर्ली स्टेज में अवेयरनेस होना वेरी इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम फर्दर लिवर डैमेज को बचा पाए। तो उसमें क्योंकि ये बीमारी 3 स्टेज में स्लोली प्रोग्रेस होती है, ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स में प्रोग्रेस होती है, तो इसमें इनिशियली जैसे कि मैंने बताया फैटी लिवर डिजीज़ का होना, फिर लिवर में सूजन आना, और फिर फाइनली फाइब्रोसिस हो जाना, लिवर कड़क हो जाना, और फाइनली सिरोसिस डेवलप हो जाना। तो हम इस बीमारी को कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट और लिवर अल्ट्रासाउंड के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं इन पेशेंट, जो कि पर्टिकुलरली जो लोग जिनमें मोटापा है, बॉडी में फैट ज़्यादा है, तो उन लोगों को रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराकर ये पता लगा सकते हैं कि हमारे लिवर में फ़ैट की मात्रा बढ़ी हुई है या नहीं। और जिनकी लिवर में फ़ैट बढ़ा हुआ है उनको फिर फाइनली कुछ ब्लड टेस्ट के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि लिवर में सूजन है या नहीं, और फिर फाइनली एक फाइब्रो स्कैन करके टेस्ट रहता है, जिससे हमको ये पता लग सकता है कि लिवर हमारा स्टिफ होने की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जिन लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, लिवर में फैट है, तो उनके लिए एक बार जब डायग्नोसिस बन जाती है तो मेन जो ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि वेट को कंट्रोल करना, वेट को कम करना, डाइट में ऐसी चीज़ें लेना जिससे लिवर फैट और बॉडी फैट कम हो, मोटे तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंटेंट डाइट में घटाना है, और फाइबर, प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स, ये इनका कंटेंट बढ़ाना है। उसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, वेट को कंट्रोल में, कैलोरी बर्न करना है, एक्सरसाइज करना है, और अपने वेट को विद इन नॉर्मल लिमिट लाना है, जो BMI जिसे हम कहते हैं। तो BMI आइडियली शुड बी लेस देन 23, तो उसको बॉडी फैट को कम करके वेट को कंट्रोल करना है। तो उसके अलावा जिनको बीमारी फैट कंटेंट के साथ साथ लिवर में सूजन है, लिवर में स्टिफनेस है, तो उनको ये डाइट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा कुछ मेडिसिन्स की भी ज़रूरत होती है। कुछ सिंपल टैबलेट्स वगैरह रहती हैं, जिससे हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके उसमें मेन पर्पस बीमारी के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का ये रहता है कि हम परमानेंट फॉर्म ऑफ लिवर डैमेज तक जाने से, जो लिवर सिरोसिस होने से रोक पाएँ, और जो एज इन एनी अदर डिजीज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसमें हमको प्रिवेंशन का जहाँ तक सवाल है कि पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट्स टू एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, स्ट्रेस लेवल कम करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है,
और दूसरा जो है फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाना है, वेट को कंट्रोल में रखना है, और डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट फैट को कम रखना है, प्रोटीन और फाइबर को ज़्यादा टेक लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल इन योर डाइट। तो एट द एंड मेरा यही मैसेज रहेगा कि जहाँ तक हो सके हेल्दी डाइट एंड लाइफ स्टाइल पैटर्न को मेंटेन करना है। टेक लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, टेक लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन डाइट, डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं और स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखें, हेल्दी रहें और अपने लिवर को प्रोटेक्ट करें। विद दिस आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल।